पाइथन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ईच लोअर की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल में हम एक स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग के अंदर हमने LICT, उसके बाद हमने एक वेरिएबल और लिया। उस वेरिएबल के अंदर हम एक ए वेरिएबल, जो हमने ये ए वेरिएबल लिया है, डॉट के बाद हमने यहाँ पे ईच लोअर आपने फंक्शन यूज करना पड़ेगा और ब्रैकेट को बंद कर देना है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम किसको करेंगे? एक्स को प्रिंट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हमें इसको रन करेंगे और रन करने के बाद किसी भी नाम से फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको देखिए अभी हमारे सामने ट्रू निकल के आ रहा है। ट्रू में निकल के ये आ रहा है कि ईच लोअर, यानी अगर इसको कैपिटल यहाँ पे कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको कैपिटल अगर कर देते हैं तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि ये फंक्शन इज लोअर जो होता है वो ट्रू के लिए काम करता है। देखिए यहाँ पे अभी ट्रू निकल के आ रहा है। ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर लोअर केस के अंदर है तो ये ट्रू दे, वरना ये फॉल्स दे। तो अगले प्रोग्राम में चलते हैं। अगले प्रोग्राम में देखिए यहाँ से हम अपर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम जो है कैपिटल में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल में लिख दिया है और उसके बाद यानी अपर केस के अंदर लिख दिया है। और यहाँ पे हम इस जो लिखा है इस लोअर, यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखना है अपर। उसके बाद इसको रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रन कर दिया है। जैसे ही रन करेंगे तो हमें ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये स्मॉल और कैपिटल के ऊपर काम करता है। और इस अगर लग जाता है तो इस लोअर या इस अपर जो होता है वो स्मॉल और कैपिटल के लिए काम करता है, यानी यहाँ पे अभी चेक करेगा ट्रू और फॉल्स के लिए। तो अगले में हम चलते हैं। अगले प्रोग्राम में देखिए, अगले में हम टाइटल के बारे में बात करते हैं। तो जो टाइटल हमारा रहेगा, इसमें जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वेलकम टू LICT भुना लिख दिया। देखिए यहाँ पे अभी मैं टाइटल यहाँ पे जो हमारा रहेगा, देखिए ए वेरिएबल के अंदर हमने हेलो वेलकम टू LICT लिख दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया है। और उसके बाद ए वेरिएबल यहाँ पे लिया और ईच जहाँ पे अपर हम यूज कर रहे थे वहाँ पे अपर फंक्शन की जगह हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टाइटल को लेना है। तो यहाँ पे हमने टाइटल लेना है और उसके बाद प्रिंट करना है एक्स को। अभी प्रिंट करेंगे। देखिए हम जैसे ही प्रिंट करेंगे इसको तो हमें फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि टाइटल में हर जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग है, उस हर स्ट्रिंग का जो वर्ड होता है उसको बड़े में हम लेंगे, यानी कैपिटल में लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको कैपिटल में कर देता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रू निकल के आएगा। देखिए अभी हमारे को यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। तो अगले प्रोग्राम पे हम चलते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा रिप्लेस करना। देखिए हमने रिप्लेस करना है और रिप्लेस के लिए हमने यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हेलो वेलकम टू LICT भुना हम अगर लिखते हैं तो उसके बाद हम कुछ इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसके बाद हमने जो यहाँ पे ईच जो लिया है फंक्शन हमारा, यहाँ पे हम रिप्लेस लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने रिप्लेस लिख दिया है। और रिप्लेस के बाद हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे हेलो की जगह रिप्लेस में हम क्या करना है, हम लिखेंगे हम यहाँ पे हेलो
की जगह पे यहाँ पे हेलो, फिर डबल कोट में लिखेंगे, यहाँ पे हमने ओ लेवल को रिप्लेस करवाना। देखिए यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे हम ओ लेवल को, कहाँ किसकी जगह पे करवाएंगे, हमें देखिए वेलकम हेलो, अब ओ लेवल वेलकम टू LICT भूनना। तो यहाँ पे हमने हेलो की जगह पे क्या किया, ओ लेवल को चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने जो है हेलो वेलकम टू LICT भूनना था हमारा, और हमने क्या रिप्लेस किया, हेलो को लिया, और रिप्लेस किसको करना है, हेलो को करना है, और क्या रिप्लेस की जगह लेकर आना है, तो इसको भी हमने डबल कोट के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगली क्लास देखिए उसके बाद हम स्ट्रिप के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिप हमारा ये स्ट्रिप रहेगा, देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LICT, और यहाँ पे LICT वेलकम टू LICT ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए अभी मैंने LICT वेलकम टू LICT लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। देखिए यहाँ पे नहीं, इसको मैंने स्ट्रिप करना है। देखिए स्ट्रिप यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको, देखिए यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए मैंने स्ट्रिप लेना है, स्ट्रिप में हमें क्या लेना है, डबल कोट में लिखूंगा मैं LICT, और यहाँ पे मैं रिप्लेस की जगह पे स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप फंक्शन का लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको हटा दूंगा, और ओनली मेरे को स्ट्रिप चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे को ओनली स्ट्रिप चाहिए, स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करना है, और हमने स्ट्रिप किसको करना है, LICT को करना है। देखिए यहाँ पे LICT जो है वो स्ट्रिप का मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों से हमारे जो है LICT को यहाँ से हटा देगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा L को बड़ा कैपिटल में कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने सेम करना है दोनों को, LICT, और यहाँ पे भी LICT, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिप करना है इसको, तो LICT को करना है। अभी मैं इसको देखिए रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो रन करने के बाद देखिए हमारे सामने जो LICT लेफ़्ट और राइट दोनों में था, वो दोनों LICT को हमने यहाँ से हटा दिया है। तो इस स्ट्रिप से हम लेफ़्ट और राइट जो भी हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए L स्ट्रिप, L के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे मैं L कर दूंगा, और L करने के बाद देखिए मेरा जो लेफ़्ट साइड से यहाँ पे जो है स्ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो साइड में हमारा जो लेफ़्ट साइड में था, वो लेफ़्ट साइड से LICT को हटा दिया है। और उसके बाद अगला फंक्शन हमारा रहेगा, सेम ही अगला फंक्शन रहेगा। अब हम लेफ़्ट को कर रहे थे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट को करेंगे। देखिए हमारा राइट के अंदर हमने इसको हटा दिया है। अभी यहाँ से देखिए पहले हमने लेफ़्ट को हटाया था, अभी हमने क्या राइट साइड से इसको हटा दिया है, यानी राइट साइड से हमने स्ट्रिप कर दिया है। उसके बाद हम पार्टीशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने पार्टीशन, अगला हमारा जो फंक्शन रहेगा वो पार्टीशन का रहेगा, और पार्टीशन के अंदर हम क्या करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा हमारे पास एक वेरिएबल स्ट्रिंग रहेगा, और स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ए रहेगा, और ए के बाद हम यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने पार्टीशन लिखना है, यहाँ पे हमने पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने मैंने पार्टीशन लिख दिया, और पार्टीशन हमने यहाँ पे करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, और प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको पार्टीशन कर दिया है। पार्टीशन में देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे LICT, उसके बाद एक पार्टीशन यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 लूँगा। देखिए थोड़ा सा समझ में हमारे सही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जैसे 2 लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया। 2 के बाद अभी ये कह रहा है कि एक पार्टीशन यानी इसको 3 हिस्सों में बांट देगा, 2 के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैं इसको अभी रन करता हूँ। देखिए जैसे मैंने रन किया है, एक हमारा पार्टीशन यहाँ पे ये बन गया है, उसके बाद कोमा, फिर 2, फिर कोमा LICT। तो इस तरह से जो है हम इसको पार्टीशन में बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा रहेगा, जो अगला हमारा जॉइन का रहेगा, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेंगे। एक स्ट्रिंग के अंदर हम कोई इस तरह से यहाँ पे निकुल, उसके बाद फिर मैंने आगे कोमा, कोमे के साथ मैंने क्या लिख दिया, हाँ इसको ब्रैकेट में लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट में लेना है, और उसके बाद फिर हमने डबल कोट के अंदर फिर लिखना है, यहाँ पे मैंने नेम, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम लिखूँगा। उसके बाद फिर नेम में क्या लिखना है, मैंने
नेम में मैंने लिखना है मिकुल लिखूंगा, उसके बाद फिर कोट डबल कोट फिर कोमा लूँगा, कोमे के बाद फिर मैंने डबल कोट लेना है और फिर मैंने के बाद देखिए मैं यहाँ पे इसका VPO लिखूंगा, उसके बाद कोट के अंदर बंद कर दूंगा, फिर सिंगल कोमा फिर डबल कोट लेंगे, सिंगल कोमा फिर डबल कोट, उसके बाद हम यहाँ पे गोरखपुर, उसके बाद इसको बंद कर दिया, फिर कोमा यहाँ से लेंगे। अब देखिए हमें क्या बदलना है, हमें क्या करना है इसके अंदर हमने क्या लेना है, एक वेरिएबल जो हमारा था यहाँ पे जो एक वेरिएबल था तो इसको हमने एक बी वेरिएबल लेंगे। बी वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे कि जो हमारा इस कोड के अंदर यानी जो हम ये नेम लिखेंगे इसको बीच में कुछ स्पेस की जगह कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, तो उसके लिए हम ये स्पेस के लिए हम इनके बीच में ये मेंशन करने के लिए हम भी एक वेरिएबल लेंगे। और उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल लेना सी वेरिएबल के अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए हमने ए जो हमारा वेरिएबल था ए वेरिएबल, उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे जोइन जो हमारा था फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट में किसको लेना है, बी को लेना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है, प्रिंट हम किसको करेंगे सी को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद देखिए हम इसको रन करेंगे और कुछ रन करने के बाद हमारा हाँ यहाँ पे देखिए गलती हमने यहाँ पे कर दी है, यहाँ पे ए वेरिएबल लिया जाएगा और यहाँ पे बी हमारा जो रहेगा बी वेरिएबल रहेगा, और उसके बाद हमने सी के अंदर इसको देखिए यहाँ पे हमने बी के अंदर ज्वाइन करना है किसको ए को, तो यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू हम किस में भेज दिया सी में। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद देखिए हमारे सामने निकल कर आ रहा है नेम क्या था मिकुल था और VPO क्या था गोरखपुर था। तो जो हमारे पास टप्पल था कहने का मतलब उसको हमने एक लिस्ट एक हमने ज्वाइन कर दिया, उनको जोड़ने का कर दिया, और एक इस तरह से हमने नेम मिकुल VPO गोरखपुर जो इस फंक्शन का यूज़ किया है। उसके बाद देखिए अगला हमारा जो प्रोग्राम रहेगा ईच स्पेस का रहेगा। ईच स्पेस में देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर और ये इस तरह से एक स्पेस डालेंगे। स्पेस डालने के बाद हम यहाँ इसको प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एक्स के अंदर ए डॉट हमारा जो रहेगा ईच के बाद हमने स्पेस लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, किसको किया है एक्स को, और जैसे एक्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रू मिलेगा। ये देखिए ये जो काम कर रहा हमारा, यहाँ पे इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हमें जो यहाँ पे मिल रहा है ये ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये स्पेस अगर हम इसके स्पेस में कुछ नहीं देते, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ लिख टाइप कर देते तो हमें फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको रन कर रहता हूँ, रन करने के बाद हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि जो ईच स्पेस होता है वो स्पेस के लिए काम करता है। अगर इसमें स्पेस मिलता है इसको तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, नहीं तो ये फॉल्स दिखाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रोग्राम रहेगा। अगले प्रोग्राम के अंदर इसको हम दोबारा से कट कर देते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा रहेगा ईच जो अल्फ़ा के लिए जो हम अल्फ़ाबेट हमारा जो काम करता है उसके लिए ए वेरिएबल लेंगे। ए में हम क्या लिखेंगे डबल कोट भुनना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे एक्स, और एक्स के अंदर ए वेरिएबल को किसके साथ हम ईच, यहाँ पे ईच के बाद हमने क्या करना है यहाँ पे अल्फ़ा जो हमने फंक्शन यूज़ करना है और ब्रैकेट हमने बंद करना है, और उसके बाद हमने प्रिंट करना है। प्रिंट करेंगे, देखिए प्रिंट किसको करना है एक्स को प्रिंट करना है, और एक्स को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने ट्रू निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये ओनली अल्फ़ा जो बैट होता है हमारा ए से जेड तक उसी को ही ये जो है इस फंक्शन के अंदर ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ साथ में, तो अगर मैं साथ में कुछ नंबर लिखता हूँ तो देखिए हमें क्या निकल रहा है, ये निकाल के दे रहा फॉल्स, यानी ये ओनली उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और ये नंबर को नहीं करेगा, ये नंबर को अलाउ नहीं करता, ओनली हमारा जो स्ट्रिंग है उसी को लेगा ये। तो अगला फंक्शन हमारा जो रहेगा उसके अंदर हम डिजिट के अंदर लेंगे। देखिए डिजिट में हम क्या लेंगे, यहाँ पे ओनली हम डिजिट डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओनली डिजिट डाल दिया है, और यहाँ पे हम फंक्शन भी चेंज करेंगे। देखिए फंक्शन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे
यहाँ पे जो है डिजिट फंक्शन का यूज़ किया है और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम डिजिट के साथ कुछ अल्फ़ा अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पे मैंने अभी देखने को मिल रहा है फॉल्स। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर के अलावा कुछ टाइप किया है जो उसका हम अल्फ़ा टाइप किया है। उसके बाद देखिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, और अगले में देखिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाला LICT और 1 2 3 यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद ए वेरिएबल में हमने अल्फ़ा और डिजिट यानी नंबर दोनों हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और यहाँ पे हम फंक्शन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज रहेगा। यहाँ पे हमने ईच जो है AL अल्फ़ा और नंबर ALNUM हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट एक्स कर दिया है और इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू देगा। देखिए ये ट्रू दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि इसके अंदर जो हमारा अल्फ़ा जो हमारी डिजिट है वो दोनों को ये सपोर्ट करेगा, दोनों को अलाउ करेगा। और अगर ये दोनों से अलावा हम कुछ और चीज़ें डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने @ डाल दिया है, तो अगर इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा क्योंकि ये दोनों चीज़ों को भी अलाउ करेगा। सिर्फ ओनली हमारा जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक और डिजिट दोनों को ही ये जो है प्रिंट करेगा। और उसके बाद अगला हमारा फंक्शन रहेगा। अगले के अंदर देखिए स्टार्ट विद के अंदर हम यहाँ पे दोबारा से हम फंक्शन को डिलीट कर लेते हैं। ए वेरिएबल लेंगे। ए वेरिएबल के अंदर हमने लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने LICT, यहाँ पे .com यहाँ पे लिया है, डबल कोट में लेंगे इसको। देखिए स्ट्रिंग है ये तो इसलिए हमने इसको डबल कोट में लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल लिया। एक्स के अंदर यहाँ पे हमने ए वेरिएबल डॉट, उसके बाद स्टार्ट विद, देखिए हमने स्टार्ट विद का यहाँ पे फंक्शन लिया है और ब्रैकेट हम यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे हमने क्या लेना है, हमने डॉट लेना है डबल। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट लेना। देखिए हमने स्टार्ट करना है इसको। स्टार्ट हम यहाँ पे डिजिट अगर चेक करें, यहाँ पे इसके जो इंडेक्स चेक करें तो यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 से लेना है। हम स्टार्ट वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, देखिए 10 से यहाँ से लेंगे और स्टार्ट। उसके बाद फिर हमने फिर कोमा लिया और एंड वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है और प्रिंट में हमने एक्स लिया और एक्स को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा ये ट्रू निकल कर आएगा क्योंकि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो डॉट लिखा हुआ है वो 10 और 15 के बीच में हमारा होना चाहिए। अगर इसके बीच में मिलता है तो हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ वैल्यू। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो ये हमें फॉल्स दे रहा है क्योंकि यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू हम ले रहे हैं वो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी और एंड में हम उसके आसपास उसके बीच की वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है स्टार्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एंड हमारा रहेगा। उसके बाद हमने अगला फंक्शन भी बिल्कुल सेम हमारा इसी तरह से रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया, अगला फंक्शन हमारा रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन को एंड फंक्शन लेना है और एंड विथ फंक्शन जो हमारा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम कॉम लेंगे और क्योंकि हमने एंड का चाहिए और यहाँ से हम 13 और कुछ वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 13 के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए 18 यहाँ पे डाल देंगे और इसको रन करेंगे। देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू निकल कर आ रहा है क्योंकि एंड की वैल्यू को प्रिंट करता है। और ये एंड के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हमने किस चीज़ को प्रिंट करवाना है। और जैसे कॉम को